3 गो 4 गो मैक दे दी, तकरीर करे वाला ये गो 3 गो दे दे यहाँ, क्या जरूर है। बस बहुत अच्छा है, बाजा आपका बहुत बढ़िया बजता था, आज लग नहीं रहा है। इको कम रखिएगा ताकि लोग सुनेंगे बुझेंगे। इसमें क्या होता है कि एक बात को 3 बात बढ़ा के ये कहता है, बॉक्स जो है ना बढ़ा देता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं, और जो खड़े हैं उससे अच्छा खड़े हैं, और जो मोटरसाइकिल में वो एकदम बिल्कुल पड़े हैं। हाँ बहुत अच्छा है, जगह की कमी है, आप लोगों को सोचना चाहिए। इतना बड़ा जलसा है तो कुछ जगह को भी बनाते, कुर्सी भी कुछ कमियां हैं। बहुत अच्छा है, काबिल कदर उलमाए किराम ज्यादा है। हम इस सब में तकरीर नहीं करते, मेरी तकरीर हम सीधा सबटा मौलवी है। हाँ हम उतना हो चौ वाला नहीं है, एकदम सीधा सबटा। काबिल कदर उलमाए किराम, अदब से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालांकि लोग सुनेगा, सलाम से ही पता चल गया, सुनेगा और खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या रहा, आप भी सुन के चल दीजिए जैसे डेली चल जाता है, वरना एक ही तकरीर जिंदगी में काफ़ी थी हो, है ना। एक जिंदगी में एक तकरीर काफ़ी है जिंदगी बदलने के लिए। कितना मौलाना बदला गया लेकिन आप लोग नहीं बदले। खैर कोई बात नहीं, आप तकरीर करने आए, तकरीर करके जाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, मुसलमान को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलता है। मजलिस में, महफिल में बोलना चाहिए, यहाँ नहीं बोलेंगे। कब्रिस्तान में जहाँ सख्त मना है बोलना, वहीं बोलेगा। पूरे खानदान गोतिया भयात का गप कब्रिस्तान में बैठ के उठाए, देखें कभी गए, लेकिन सख्त मना है, मस्जिद में नहीं बोलने का है, वहाँ बोलता है। परसों 2 गो बुढ़वा बैठ के बोल मर बरिया के लिए जोताले बैंगना रोबे कके मस्जिदवा में बैठे कल मौलवियाँ रोप दे तो बैंगना। अच्छा मस्जिद में क्या जरूरत है कहने, बोले मर बरिया नया जोता लो, हिलवा का दिहाल जो रोबो, कल मौलवियाँ भी आन जोत दे तो लगे। वहाँ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अब वहाँ बोल रहा है, अब यहाँ बोलना चाहिए, यहाँ नहीं बोल रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आपने जलसा सजाया जश्न गौसुल वरा, इन्हीं पर गुफ्तगू होगी हजरत, इसी पे गुफ्तगू होगी। गौसे आजम है क्या, तकरीर हो जाती, लोग चले जाते। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। आज हम लोग हफ्ता में 1 दिन वजू बनाते हैं, वो भी नहीं जानते। गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा कदियाल सब झूठ बोल, ये झूठे हैं ना, दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं छोड़ेगा। हम लोग देखिए मौलवी मौलाना कुछ बचे हैं, दुनिया बची है हजरत, लेकिन जलजला याल रहा ये हम ही लोगों को दुनिया फिक्र, दीन की फिक्र है।
आप लोगों को तो ये नौजवान लड़का जो खड़ा है, अरे बाप, ये सब तो लाग तो कहाँ से न कहाँ से आल रहे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ लड़का नहीं, आहटी लड़का नहीं, यहाँ नौजवान सब दूध के धौल है, इधर के नहीं, डाक बंगला उधर के। अजब माहौल है कसम खुदा की। क्या हम लोग करें तकरीर, किन पर तकरीर करें, सब तकरीर में खत्म हो गई, सब बोल चुके हैं, सब गुफ्तगू हो गई है। लेकिन याद रखना गौसे आजम बड़े पीर जो 16 साल तक एक पाँव में ईशा की नमाज से लेके फजर तक एक ही पाँव में खड़े होते, मुकम्मल तिलावते कुरान एक पारा फजर तक मुकम्मल कर लेते, एक पाँव में गौसे आजम खड़े होते और ईशा से फजर तक मुकम्मल ये कुरान ख़त्म करते। आज हम लोग पूरी ज़िंदगी में एक पारा नहीं ख़त्म कर पाए। बहू बेटियां तो कुरान शादी में लाती है, हर औरतें शादी जब होती बेटी की, पढ़े या ना पढ़े कुछ भी हो, 2-4 पढ़ाई पढ़ी, लेकिन कुरान शरीफ लेके आती है, लेकिन पढ़ती नहीं, ला के अलमारी में बुक। एक औरत के पूछे, हाँ कुरान शरीफ लाए हैं, पढ़ती कहने, बोल ससिया चले स्वयं पढ़ो, ससिया खातिर यहाँ लो, मरतो से नहीं पढ़ो, नाम नहीं पढ़े। अब कुरान शरीफ लाई है पढ़ो, ससिया 40वां में इंतजार कर रहा है, बोल नैन पढ़े जातो, पढ़बो तो घनी टाउटा बोले लग। और सही बात है, देहात में अगर 2-3 को पढ़ल लिखल पुतुल ले आया, ससिया दिखे नहीं पड़ते, क्योंकि वो अजब हिसाब है, देहात में जैसे रंग वैसे संग, इसी रंग में रंगना पड़ता है। अभी 2-2.5 लाख चल रहा है मार्केट में नगद, एगो गाड़ी उसी में शादी हो रही है। अगर कोई कह देगा स्कॉर्पियो देंगे, बोल बेटी हम जरूर कुछ ये बतो, सब समाज जो भी चल रहा है उसी पे चलना पड़ा। अगर कोई कह दे फ्री में हम शादी करेंगे, ये लड़का बोल दमा चाहे टीवी हो तो इतने फ्री में को भी हाँ करे, क्योंकि समाज जैसा चल रहा है वैसे चलना पड़ता है, एकदम उसी तरह चलना होगा। तो जो हालात है उसी हालात पे चलना होता है। तो आजकल कुरान शरीफ औरतें लाती पढ़ती नहीं, माँ बने पढ़। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर अपने माँ के पेट में थे, माँ ईशा की नमाज पढ़ लेती, बैठे थे, बैठे मुसल्ले पे एक पूरा कुरान पढ़ लेती। अब्दुल कादिर पेट में रहता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा हिफ्ज करते जाता, माँ तलावत करते जाती, बेटा याद करते जाता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके क़याम करके रुकू करके इबादत करके सोए, बेटा हुजूर हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ बहनें सीरियल 1.5 घंटा देखती है, LCD 22 इंची कलर टीवी 45,000 प्लस होता है कि नहीं, वो टीवी देख के सो रही है। बच्चा बाबू 6 महीना पेट में, माँ 1.5 घंटा मोबाइल देखे, कॉमेडी देखे, माँ सर्कस देखे, सिनेमा देखे, फिल्म देख देख के सो जाए। और जब बच्चा वही माँ के पेट से बाहर निकलता है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी फ्री फायर बन के निकलता है। गुलाम हुसैन बन के नहीं पैदा होता, गुलाम बोतल बन के पैदा होता है। गुलाम अली बन के नहीं जन्म लेता, गुलाम डीजे और पड़ाका और मेला झमेला बन के जन्म लेता। यहाँ इतने लोग बैठे हो, कितना मेले में लोग घुमा होगा, गैरों के मेलों में जाने वाले। औरतें भी कुछ गई होगी, लाए शर्म है ना, एकदम खत्म। यार किधर लेने गेलो, एगो हरे गेलो, ताल पकौड़ी खाई गछातर बैठा लो, बोल यालो पालो, बोल ने पालियो अरे वाह अरे मुसलमान। एक औरतियन देखिएगा ने मेलवा लाख तो डाकिन घूरे,
पकौड़ी खाओ, सुसवाओ, पानी खोजो। वाह रे मुसलमान, मिर्चे खोजो, बल मिर्चे हो या अल्लाह, ही डाकिन है औरत है। अजब हाल है। तू कनीज़े फातिमा नहीं बनोगी, कम से कम फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन के तो जिए। अरे तेरे नस्लों में आज भी बेटा हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा होगा। अरे माशाअल्लाह, रास्तवा छोड़ने हो, वो कुर्सी हटे, रास्तवा छोड़, ए बाबू ये कुर्सी हटे दी, पार्टी हनु से आवे पारे को, ठीक नहीं, हटा कुर्सी। बीच बीच में जब हम गोहरा गोरी करबो तीन को फोटो ही उड़ जाए। जहाँ हम गोहरा गोरी किए 5-6 को फट से उठिएगा, तकरीर चालू। मेरी आदत अलग है, हम नहीं कहते नारा लगाओ मजमा से, यहाँ से नहीं, अपने हम कहते हैं कि आप लोग सुनिए। माँ बहनें बैठी हैं, 2-4 खुराक उनको भी, इन लोगों को ज़रूरी है। ये लोग नमाज कभी नहीं पढ़ेगी, खाली बाबा कहाँ हो फूंक झाड़ करे वाला उठा पता लगा। हम मौलाना साहब तो हैं झाड़ फूंक जाना, कल पूरा घर को स्टिया झाड़ दो। अजब अजब, नमाज नहीं पढ़ती है। एक औरत को पूछे चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बोल नड़वा नैन हो मौलाना साहब कतना। अजब हाल है, कहले कि मौलवियाना अजीब हाल है। माहौल क्या हो गया जब 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती है। लेकिन याद रखना, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जो पैदा हुए वो माँ कैसी थी, वो बाप कैसा था। इसलिए मुसलमानों को गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक आदमी पहुंचा, कहा हुजूर बड़े पीर दस्तगीर, कल मेरे यहाँ आपको दोपहर में दावत है, कबूल कीजिए। गौसे आजम फरमाते जाओ, मैंने तुम्हारी दावत को कबूल कर लिया, जा घर जा। कहा हुजूर कल मेरे घर में दोपहर में आके खाना खाना है। कहा जाओ अब खाएंगे, तेरे घर जाएंगे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और आया, कहा हुजूर बड़े पीर कल मेरे गरीब खाने में आप तशरीफ ले जाएं, आपको दावत रही कल मेरे घर में दोपहर में दस्तरखान में मेरे साथ आप खाएंगे, आपके साथ हम बैठेंगे। गौसे आजम फरमाते जा, मैंने तेरी दावत कबूल कर ली, कल दोपहर में जाएंगे। इतने में तीसरा आदमी आ गया, कहा हुजूर आप मेरी दावत कबूल कीजिए। गौसे आजम फरमाते ठीक है हम तेरे घर जाएंगे। चौथा आया, कहा मैं दावत कबूल कीजिए। 5वां आया, 6ठा आया, 7वां आया, आते गया। बैक वक्त एक ही दिन में एक ही टाइम में 40 लोगों ने गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर को दावत दे दिए और बड़े पीर ने दावत कबूल कर लिए, कबूल भी कर लिए। कहा जा हम कल दोपहर में तेरे घर जाके खाना खाएंगे। टाइम हो गया, जोहर के नमाज के बाद सबों के घरों में गौसे आजम तशरीफ ले गए, खाना खा लिए। और जब असर के टाइम में तमाम चाहने वाले तमाम मुरीद मस्जिद में घुसे, बैठ के गप करने लगा। वो पानी वजू बना रहा है, दूसरा कह रहा, पहला कह रहा तुझे सुन रहा है तुम। बोल क्या हुआ? बोल बड़ी पीर गौसे आजम कल मेरे घर में आए और दोपहर में मेरे साथ बैठ के खाना खाए, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। दूसरा कह रहा देखिए कितना झूठ बोल रहा है, गौसे आजम मेरे घर आए थे, ये कहता है मेरे घर आया। तब तीसरा सुन रहा, कहा ये दोनों झूठा एक ही जगह बैठ गया। गौसे आजम तो मेरे घर आए थे, ये दोनों के घर कब गए थे? तब तक चौथा के खड़ा गया, कहा कि तीनों झूठा एक जगह जमा हो गया। गौसे आजम मेरे घर आए थे, 3 के घर कब गए थे? इसी तरह करते करते 40 आदमी जमा हो गए। सब तू मैं बहस हो गई, गुफ्तगू होने लगी, सब आपस में भिड़ गए। इतने में गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के साहबजादे तशरीफ ले आए। पूछते हैं क्या हुआ मामला, आपस में गुफ्तगू कर क्यों रहे हो, आपस में बोल क्यों रहे हो? कहा हुजूर आप गौसे आजम के बड़े साहबजादे हैं ना, आप थोड़ा कह दीजिए ना इनको। गौसे आजम मेरे घर में दोपहर में खाना खाए मेरे साथ बैठ के, ये मान नहीं रहा है। दूसरे ने कहा हुजूर मेरे घर खाए, ये नहीं मान रहा है। तीसरे ने कहा हुजूर मेरे साथ दस्तरखान में बैठ के खाए, नहीं मान रहा है। जब 40 ने कहने लगा, तब गौसे आजम फरमाते हैं चुप, तुम लोग 40 झूठा है। गौसे आजम बड़े पीर अपने घर में थे, मेरे साथ दोनों बाप बेटा एक ही दस्तरखान में बैठ के खाना खाए थे। अब आप सब लोग माथा पकड़ लिया, अल्लाह हो क्या रहा। इतने में गौसे आजम तशरीफ ले आए। कहा क्या हुआ मामला, चुप क्यों हो? एक मुरीद ने आप पकड़ लिया, कहा हुजूर वो फरमा दीजिए।
आप मेरे घर में मेरे साथ दोपहर में खाना खाए कि नहीं खाए ये नहीं मानता है। दूसरे ने पाँव पकड़ा, हुजूर मेरे घर खाए, ये नहीं मानता है। तीसरे ने कहा हुजूर मेरे घर आप खाए दोपहर में, ये नहीं मानता है। गौसे आजम फरमाते सब चुप हो जा, पहले एक लोटा पानी ला। फिर एक लोटा पानी लाया मुरीदों ने, हुजूर गौसे आजम लोटा लिए, वजू करने बैठ गए, मुकम्मल वजू किए। मुकम्मल वजू करने के बाद गौसे आजम ने जो थोड़ा पानी बचा था, मस्जिद के सहन में एक दरख्त था, इमली का दरख्त था, उसी में पानी छिड़क दिए। जितने पत्तों पे वो वजू का पानी पड़ा, सब वही पत्तों पे गौसे आजम का जलवा नजर आने लगा। गौसे आजम फरमाते हैं चाहने वालों नीचे कौन है? का हुजूर आप हैं। का जब दरख्त के पत्तों में कौन है? का हुजूर आपका जलवा है। तब गौसे आजम फरमाते चुप हो जा, जब तेरा गौस का ये पावर है कि बैक वक्त इमली के तमाम पत्तों में नजर आ सकता है, तो 40 मुरीदों के घर में बैक वक्त क्यों नहीं जा सकता? ए मुसलमानों, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने के रसूल पाक का आलम क्या होगा? वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। जो भी वली के दरबार में गया कोई खाली नहीं लौटा है। लेकिन आजकल लोग जाते कहाँ हैं? दिखावा है। औरतें भी जाती मज़ार, औरतों को मज़ार नहीं जाना चाहिए क्या? मना है औरतों को, मना है ना। कुछ लोग एतराज़ करता है, बरेलिया लोग, बरेली मौलवी लोग, मसलक आलाजत वाले, मज़ार जाता है, कब्र पूछता है। हम लोग पर ये तोहमत है कि नहीं? कब्र पूजता है। अच्छा हम लोग कब्र पूजते हैं? पागल हैं। कब्र पूजने वाले मुशरिक होते हैं, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती है। हम कब्र नहीं पूजते हैं, कब्रों की जियारत करते हैं। पूजना और है, जियारत और है। बोले ये लोग कब्र में सजदा करता है। अच्छा कोई मुसलमान सजदा करता है कब्र में? भाई ये तोहमत है। अपने लोगों को, अपने कौम को समझाता है कि ये लोग बिदती है, ये लोग सजदा करता है कब्र में। कोई सुन्नी बरेली मसले के आलायत वाला ना कब्र पूछता है ना कब्रों में सजदा करता है। कब्रों को सजदा करना हराम है, नहीं किया जाता। कब्रों की जियारत की जाती है। अब यताल मताल पागल पियंकर जाके कब्र में माथा टेकेगा, पटकेगा, उसका ठिका हम ही लग लिए। वो कहीं कुछ कर सकता है। वो कुलिया मसाल जरूरत मुड़ा पटके तब क्या करवे, तो हम दे दे रहा। इसलिए मसलके आला हजरत कल भी पाक था, आज भी पाक है, कयामत तक पाक रहेगा। बिदअत वाले नहीं हैं। इसलिए लोगों, गौसे आजम बड़े पीर के जलसे में आए हो, थोड़ी देर बैठ के कुछ गुफ्तगू सुन लीजिए, ताकि हो सकता है कोई एक बात पे असर हो जाए। आप अमल करेंगे, उसमें मेरा भी बेड़ा पार होगा। माशाअल्लाह नौजवान बहुत अच्छा बैठ खड़ा है, सुन रहा है। मुसलमानों खुदा के वास्ते पढ़ो, पढ़ो। आपका मदरसा देखिए हजरत, हम बहुत दिन के बाद पहली बार मदरसा घुसे थे। 2 मंजिला मदरसा, तालीमुल कुरान ने, दारुल कुरान। क्या मदरसे का बिल्डिंग है वो, ऊपर से नीचे देखे। आहटी में इतना बड़ा मदरसा। बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ मत। घर मकान बना मत, बिल्डिंग बना मत, मार्बल टाइल से लगा मत, बड़ा बड़ा गेट बना, टटिया दे दे, टटिया टीन का। लेकिन अंदर में बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अंदर में जाहिल मत रखना। बड़ा बड़ा गेट, मार्बल टाइल्स, लड़का है अनपढ़, पढ़ा भी नहीं हजरत। जाहिल बेटा मत रखो, पढ़ाओ। वरना बेटे को, इस कौम को, इस बेटे की कौम, इस कौम के बेटे के हाथ में आज मोबाइल लोगों ने थमाया। 12 साल का लड़का हजरत 15,000 का मोबाइल देके ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। उससे बढ़िया है कि उसको पिस्तौल दे दो, एक गोटा हमारी जेल चल जाता। बढ़िया है पिस्तौल दे दो। इस मोबाइल से पूरी ज़िंदगी अपनी भी बर्बाद, कौम की बर्बाद। फिर बूढ़ा बाप शिकायत करता है मेरा बेटा खाना नहीं देता है। खाना क्या देता है? मोबाइल में लॉक खोलना सिखाया था, आज घर में लॉक लगाएगा। बोल मोबाइल लॉकवा खोल दिल को, छोड़ा होशियार रहता। कल बारता तक जा घर में लगाता था ना, होशियार रखिए। हाँ छोटका बचपन सब मोबाइल लॉकवा खोल देता ना, उसकी माँ हंसती है, छोड़ा आगू चली होशियार रहता, लॉकवा खोल दिल को, चले हम बोलो। कल के लिए घर में लोकवा लगा तो सेटो याद रखियो, वहाँ ताला लगा देता, यहाँ खोल लगा वहाँ लगा तो। हंसते हो मुसलमानों, तुम्हारा बच्चा इतना बिगड़ा। 1.5 बार हजरत कसम खुदा के मुस्लिम गांव में जब गुजरते हैं हम लोग, तो लड़का लोग को गेम खेलते हुए देखते हैं हमेशा। यहाँ 3 गो, यहाँ पुल पर गाछ के नीचे दुकान बंद कर दिया, तो वहीं दुकान के बगल में जो पीढ़ा उड़ा बजता है वहाँ देखे कि नहीं।
आपके आरडी में ऐसा होता होगा, जहाँ भी जाइए मुसलमान गांव में 3 गो यहाँ, 2 गो वहाँ, 5 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, पूरा लड़का बैठ बैठ के गेम खेल रहा है 1 बजे तक, 12 बजे तक, 1:30 बजे तक मैंने देखा गेम खेलते हुए लड़कों। पूरा गांव का कुकुर सुत गया, एक भी कुकुर जागल नहीं है, सब कुकुर सुतल है। ये नौजवान लड़का पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था ना, वहीं लोग ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों 2 चक्कर लगा के सोचता है, या अल्लाह ये मेरे डरवा में ये कहाँ है। वो भी हैरत में है कि हमारे डरवा में कौन बैठल है। वो कुकुरों भी परेशान है कि ये कुकुर कहाँ से आया, हमारे डरवा में काहे बैठा रे। तुम अपने घर में घुसो, हमको यहाँ फिरवा में बैठने सुतने दो। कुकुरों परेशान है। काश तेरा बेटा पढ़ने में लगा रहता, 12, 10 बजते, 9 बजते खा पी के जल्दी उठा के नमाज पढ़ के सो जाता। सुबह फौरन 4 बजे भोर उठता, 1 किलोमीटर, ½ किलोमीटर सड़कों पे चलता, फिर घर आता, किताब निकालता, फिर वजू करता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, फिर अपने मोहल्ले के मदरसे में आता, कुरान खोलता। वो तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। नहीं पढ़ाता है। आजकल ये इलाका इतना खराब हो गया हजरत, हमारा इलाका, हर लड़का गर्दन में सिकड़ी। हाँ, सिकड़ी न सिकर बढ़ती इतना मोट मोट। अरे हाथा फिर एगो लिया है, 1-2 गोटा कानून देखे सोना पीन ले, खाली नाका बचल। हाँ सर, हम लोग देखते हैं ना क्या माहौल हो गया। सिकड़ी मर्दों के लिए जायज है, औरतों के लिए थोड़ा। मर्दों के लिए जायज थोड़ा, औरतों के लिए क्या सर, औरत के लिए जायज है। ये नौजवान लड़का एक तो पढ़ा लिखा है नहीं, उल्टा पहन रहा है। ऐसा मत करो, माँ बहने आप भी नमाजी बन जाए। ये लोग तो मत पूछिए, इन लोग को कोई मतलब ही नहीं है। सही बता रहा, कुछ नहीं है। नौजवानों याद रख, माँ बहने तू भी याद कर, तू सिर्फ औरत नहीं, तू माँ भी है। और जहां माँ है आका फरमाते वहां जन्नत है। मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, हाजी कदम में नहीं, नमाजी कदम में नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत आका ने नहीं कहा। जब भी कहा तो माँ के कदम के नीचे कहा। हम दुआ देंगे, मौलाना दुआ देगा, हाजी दुआ देंगे, 10 मौलाना दुआ देके जाएंगे, 10 हाजी दुआ करेंगे आंगन में बैठ के, 10 पीर दुआ करेंगे। कोई गारंटी ना है नौजवानों, लेकिन तेरी माँ अगर आंचल उठा के आहाटी में दुआ कर दे, तो बम्बे, गुजरात, मद्रास में मुसीबत में रहोगे। माँ यहाँ दुआ करेगी, मुसीबत बम्बे में टल जाए। इसलिए नौजवानों याद रख, जलसा सजाने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, अजमेर कलियर जाने से पहले घर में माँ बाप है उनको खुश कर ले, राजी कर, मोहब्बत कर, खिला पिला के दुआ ले ले। मौलाना को खिलाने चक्कर में बाद में रहना, पहले बूढ़े माँ बाप को खिलाने के चक्कर में रहना, पीर साहब के पीछे बाद घूमना, पहले माँ बाप का चेहरा देख लेना। इसलिए जब भी मोड़ तरफ से आओ तो बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेते आओ, लेकिन नहीं, बीवी के लिए कसम खुदा की छुपा के लाता है। गुप चुप, चुपे चुप, गुप चुप ला। आजकल गुप चुप वैसी चलल कहाँ बल मोड़ा पर, बल गुप चुप मिलो, लड़कवा लगे गुप चुप दे दिया, बीवी कोनवा में बैठी चुपे चुप मार दिला। गुप चुप खाए नहीं जाने पारे किर खा मुँह हम ले देव दिले के जान तो खाया नहीं खा पकौड़ी चौम जानबो करे। गुप चुप, चुपे चुप, अजब हाल है। खिलाओ ने, कौन मना किया है बीवी को न खिलाना। क्या सरकार प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आयशा पानी पिलाओ। है तो आयशा पानी पी रही थी, आका फरमाते हैं आयशा पानी पिला। वो आयशा जो नबी के अज़वाज हैं, बीवी हैं, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही थी, गिलास में आधा पानी बच गया। मेरे आका फरमाते आयशा पानी लेके कहाँ जा रही, इधर आ। कहा या रसूलुल्लाह कुछ पानी बचा है, मैं फेंक के दूसरा पानी घड़े से निकाल के ला दूं।
आका फरमाते नहीं आयशा, वही पानी ला जो तूने पिया है, वो जो बचा है उसी पानी को मेरे पास लेके आ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वही पानी लेके आ जाती है। मेरे आका फरमाते हैं आयशा ये बता तूने गिलास में जो अपना मुंह लगाया था, अपने होंठ लगाई थी, अपने लब को कहाँ लगाए थे? आयशा सिद्दीक़ा फरमाती या रसूलुल्लाह मैं गिलास में अपने लब को यहाँ लगाई थी। आका फरमाते हैं आयशा आज भी मैं हम लब वहीं लगा के तेरे पानी को बचा हुआ पिएंगे, दुनिया वालों को बताएंगे एक बर्तन में पानी पीना ये नबी की सुन्नत है। ए मुसलमानों, बीवी से मोहब्बत करने का तरीका प्यारे आका ने बता दिया। आधा बचा हुआ पानी उसी जगह आका अपना लब लगाए जहां आयशा सिद्दीक़ा लगाई थी, दुनिया वालों को बता दिए एक बर्तन में पानी पीना ये प्यारे रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर एक जगह कर दी है। एक लड़का सोचा झारखंडी बाबा ने जो कहा है एक बर्तन में पानी पीना जब नबी की सुन्नत है तो ये काम हम लोग भी घर में करेंगे। बस घर गया दोपहर में, बीवी कहे बोलिए गिलास पानी ढारी निकल के यान लाटने लगा, बोलिया था तो पी, बोलिया था पी जटा भाई तो सिटाया। अब उसका शोहर, उसकी बीवी हैरत में, या अल्लाह है मालिक ये क्या हो रहा परवरदिगार, ये कर आधा पी के लाओ। आधा पीने लगा, औरतिया पीने लगे, रुक उतने पी आधा पर। उसके बाद पानी लेके बीवी सामने आ गई। ये नौजवान कहता है बीवी बोलो तूने इसमें मुंह कहाँ लगाई थी? हम भी होंठ वहीं लगाएंगे। बीवी ने कही हम होंठ यहाँ लगाए थे। शोहर ने कहा हम भी यहीं लगा के पिएंगे ताकि रसूल की सुन्नत अदा होगी। बस ये सब मंजर हो रहा था बातचीत। उसकी माँ खिड़कियाँ झांक के देख रही थी, बेटा हवे की गरम। ठीक ला के शोहर पानी पीने लगा, उसकी माँ माथा पकड़ के घर से निकल गई। बोलिए हमने मचबो कयामत ये गेलो। क्या हुआ रे? बोलिए के गिलसम पनिया पिए लागलो जब दुनिया ने रहतो। क्या हुआ? बोल की कबो दीदी हमारे घर में भाण भाण की चल आवे लागलो, इतनी देखे पार भी बड़की आधा अठवा पनिया छोड़ा पी गेलो, हम अब संगे नहीं रहो नहीं आता तो निकल दोपहर पी देखियो घर पी के देखना कसम खुदा झगड़ा दोपहर पिएगा रात तक झगड़ा खत्म नहीं होगा। मौलाना फिर फैसला करने जाना होगा, फिर वो समझाएगा तब घर में मानेगा। इससे पहले बेटा बेटी को कुरान पढ़ा, दीन पढ़ा, शरीयत पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। कुरान पढ़ाओगे तो ईमान बचेगा, शरीयत पढ़ाओगे अकीदा बचेगा, संविधान पढ़ाओगे देश बचाए। 1:45 बज गया, मैं 12:16 से तकरीर शुरू किया था तो 16 से हाँ ना 12-16 से ना चले वो तो एक दन से नैन चल तो दियो दन से चला। हम जहाँ मोबाइल देख लियो तहाँ तो नहीं बुझो कि झारखंडी मोबाइल देखल के का है। हम मोबाइल देखो तो नहीं अपन पॉकेटवा देखियो तकरीर चालू रहते हैं। हाँ जहाँ टाइम टेबल हम 1 घंटा से क्या ज़्यादा बोल रहे हैं। अब जब तक इनकमिंग नहीं रहेगा तो आउटगोइंग नहीं रहेगा, दुनिया का दस्तूर है। अभी अजमत रजा भागलपुरी देख लेना मुलाम दे ले हमने हाथों में दे जब तक नहीं। इसलिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ जाए माशाल्लाह। कहाँ से 10 को नहीं आने हो सुभान अल्लाह। एक दुगो बड़कोट यानी हो खाली पोठिए निम ने न तो एक सूप धोबी इतने कटी टूबी हुई रहू मेरी ज्ञान बहुत अच्छा सुन रहा है। मेरे आज का जलसा 100 नहीं हजरत, कम बजट में बड़ा जलसा हो रहा है, कम बजट में बड़ा जलसा। और यही जलसा इसी तरह कीजिए। दिल्ली बम्बई मौलाना बुला फायदा नहीं है। दिल्ली बम्बई मौलाना बुलाने आ बेटा ले 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 आ बेटा अरे बेटा यहाँ ले आ, यहाँ सामने 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 माशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ, शिरनी आ गई कम से कम। हाँ अच्छा अच्छा
शिरनी आ गई, हम सोचे कि ख़त्म करने का हुक्म हो गया। ख़त्म कर दें? अरे माशाल्लाह, रख दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, युद्धार में हाथी बहन दिए 10 टका ठेकाने बोली उठान भाई उठान तक या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए। अच्छा तो उनका 10 टकिया गाछ उनकी वाह इलाही रहम फरमा, बहुत अच्छा ही मोहब्बत है। कहाँ जाए पैसा दिन कहाँ है? खुचरा ले तो दी जे कर तो करो। बहुत अच्छा सुन। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक औरत पहुंची। एक मर्द पहुंचा, कहा हुजूर बड़े पीर दस्तगीर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, दुआ ताबीज पानी पढ़ दीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते हैं दुआ ताबीज नहीं, तो अपना घर जा, 5 वक्त पाबंदी से अपने घर में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा करना। जब तू नमाज पढ़ेगा तेरे घर में बरकतें आएगी। आजम बड़े पीर जब कह दिए तो वो आदमी, वो नौजवान चला गया घर। 1 सप्ताह मुकम्मल नमाज पढ़ने के बाद घर फिर गौसे आजम की दरबार में दोबारा पहुंच गया। कया गौसे आजम 1 सप्ताह में मुसलसल घर में नमाज पढ़ा, लेकिन घर के अंदर बरकत नहीं नजर आ रही है। या गौसे आजम बड़े पीर कोई नुस्खा बता दें, ताबीज दे दें, पानी पढ़ के दें, ताकि घर में बरकत होगी। गौसे आजम फरमाते तू फिर घर चला जा, चाहे अपनी बीवी को कहना नमाज पढ़ेगी। वह इंसान फिर दोबारा आ गया, कहे बीवी तू घर में नमाज पढ़ो। वो बीवी भी नमाज पढ़ने लगी, शोहर पढ़ने लगा। फिर दूसरे सप्ताह में गौसे आजम के दरबार में हाजिरी दी। कहा बड़े पीर तो मेरी बीवी नमाज पढ़ी, मैं नमाज पढ़ा, घर में बरकत दिखाई नहीं दी। गौसे आजम फरमाते तू फिर घर चला जा, कहो पूरा घराना नमाज पढ़ेगा, तेरे घर में बरकतें होगी। गौसे आजम के दरबार में फिर वो आदमी पहुंच के वापस आया, पूरा परिवार नमाज पढ़ा। 4था सप्ताह गया, कहा या बड़े पीर दस्तगीर बात समझ में नहीं आ रही है। मैं नमाज पढ़ा, मेरी बीवी पढ़ी, मेरा बेटा पढ़ा, मेरी बहुएं पढ़ रही है, लेकिन घर के अंदर बरकत दिखाई नहीं दे रही है। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते तू फिर घर अपना चला जा और अपने घर के मेन दरवाजे पे पर्दा लगा दे। वह आदमी दोबारा 4 सप्ताह के बाद गया, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने के 4-5वें सप्ताह में गया, कहा हुजूर बड़े पीर दस्तगीर मैं जब पर्दा लगा दिया घर के अंदर बरकतें नजर आने लगी, लेकिन बात समझ में नहीं आई। मैं नमाज पढ़ा, बीवी नमाज पढ़ी, पूरा परिवार नमाज पढ़ा, लेकिन बरकत दिखाई नहीं दे रही थी। और जो ही घर में के पर्दा लगाया दरवाजे पे, घर के अंदर बरकतें आने लगी, लेकिन बात समझ में नहीं आई। गौसे आजम फरमाते सुनो, तुम नमाज पढ़ता था ना, तेरी बीवी भी पढ़ती थी, तेरी बेटी पढ़ती थी, तेरा बेटा बहू में सब पढ़ता था ना, लेकिन तेरे घर का दरवाजा खुला रहता था। और जब कोई बेनमाजी तेरे मोहल्ले में गुजरता था और तेरे घर के जानी जब बेनमाजी देख लेता था, बेनमाजी की नज़र तेरे घर के अंदर चली जाती थी, जिस वजह से तेरे घर में बरकतें नहीं आती थी। अब जब तूने पर्दा दरवाजे पे लगा दिया है, अब बेनमाजी की नज़र तेरे घर के अंदर नहीं जा रही है, इसलिए तेरे घर में बरकतें नजर आने लगी है। गौर करो मुसलमानों, जब कोई बेनमाजी किसी दूसरे के घर में झांक ले, नजर चली जाए तो दूसरे के घर की बरकतें चली जाए, और जिसके घर में सरापा मुकम्मल बेनमाजी का गोदाम होगा, उसके घर में क्या कैसे काम होगा। तब दौड़े दौड़े आता है झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे। दौड़े दौड़े आता है झारखंडी बाबा, तो और नंबरवा खोजिए लियो, चलो नहीं टीमर घरा देख लो। कहिए काहे कि हम राजमिस्त्री क्यों, तो घरा देख लीजिए। बोल हरकत बरकत नहीं होती हजरत, कहें बेस मौलाना हो बल घरा बनवा तो लिए, कल हम घर गुष्टिया पहन दबो गोरी ही लेने
नमाज पढ़ो, न घर बनवाना है, न दुआ ताबीज, न पानी पढ़वाना। बोलना झारखंडी साहब कम से कम एको बोतल पढ़ दीजिए ने। हम बोले 2021 में हम पानी बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, 2021 के बाद हम पूरा चपा कले पढ़ने लगे। बोतल में क्या होगा, एक बोतल 20 गो आदमी घर में एक ढोका में तो पूरा चप्पा कले पढ़ देते हैं। पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं है, न कोई अच्छा काम है। सुबह से शाम तक गली कुचम बैठ के इसकी बुराई, इसकी चुगली, कौन बड़ा, कौन गाड़ी लिया, कौन मोटका टरवा वाला लिया, कौन टाइल से लगा रहा है। तबाह है हजरत। कोई फिक्र नहीं आखिरत के, कोई फिक्र नहीं कब्र के। आज फिलिस्तीन के उन निहत्थे मुजाहिदों से पूछ जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है जमीन के लिए। वो इस्लाम की जंग नहीं है, जमीन की जंग है। उसी जमीन पे बैतुल मुक़द्दस है और हम मुसलमानों के क़िबला अव्वल है। हक बनता है आवाज उठाने का। वो चाहता है इजराइल कि गजा में चंद मुसलमानों को मारने से इस्लाम नहीं मिटने वाला, चंद मस्जिदों को तोड़ दोगे इस्लाम नहीं मिटने वाला, मदरसे को चंद तोड़ दोगे इस्लाम नहीं मिटने वाला, चंद नौजवानों को जेल में मुसलमान को डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाला। अरे मुसलमान इस्लाम मिटाने के लिए मुसलमान का पीछा सबों ने किया। अबू जहल ने किया, उतबा ने, शैबा ने किया, कारून, फिरौन, शद्दाद ने पीछा किया। आते आते करबला के मैदान में 22,000 फौज ने 72 जानों को घेर लिया था। उधर खा पी के तैयार था, इधर भूखे तैयार थे। उधर 72 था, उधर 22,000 था, तब इस्लाम करबला में ना मिटा। आज भी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीद का नाम करबला में मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन का नाम पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह माशाअल्लाह। हाँ 50 टकिया हो दो, 50 टकिया हो गया, 100 का भी आ गया ना, 20 टकिया 50 टकिया। ये ले जिंदगी में 500 छोड़ 200 हम देख फिर कर ली चनाम से। सही बता रहे, इस चांद में अभी तो हम 200 नहीं देखे यार। हमारे किस्मत में हइयो न जाता है। एक जगह दे दिया था 200 थरथरी उठ गए, कहीं कसे दे के। और एक जगह दे दिया था धनबाद तरफ 500 कोमम चल गए, पानी छिड़ल को तब होश आला। हाँ बहुत अच्छा है। खैर यहाँ वो सब उम्मीद नहीं है, 500 200 यहाँ उम्मीद लेना मुश्किल है। यहाँ 10 टकोनिया देखी जोर कर जितना देखे। बहुत अच्छा। और थोड़ी देर बोल दें, मतलब 2 घंटा बोलबो न, एगो खाटी जुगाड़ कर। अरे इतना कड़वा तेल मंगा के रखिए और खटिया बिछा दीजिए, मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीबी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहेब घर न जातो देवघर चल गए हो से आता तब घर आता। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे यही हाल है। कल भी तकरीर थी, परसों भी थी, कल तो बहुत दूर रहेंगे, गढ़वा इलाका 350-400 किलोमीटर। फिर वहाँ से 27 को छपरा, फिर सिवान, फिर गया, तब घर आएंगे। सफ़र करते रहते हैं। जब से है प्रोग्राम ईद से ही लगातार रमज़ान तक, एक दिन पहले हम वापस होते हैं। ये अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। इसलिए नौजवानों अपनी माँ की दुआ लेना, और जब मोड़ से घर आते हो बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। बूढ़े माँ बाप कम खाएंगे, ज्यादा दुआ देंगे, ज्यादा दुआ देंगे। कम खाएंगे, ज्यादा दुआ देंगे। लेकिन नौजवान कसम खुदा की घर कभी नहीं लेके आता हजरत। लेकिन जो ही ससुराल जाने लगा 9 बजे से गड़िया धोतो से 11 बजे शैम्पुल से चक चक, समझ जाओ ससुराल आज जाएगा। तब तो बीवी एकदम पहन ओढ़ के तैयार, वो गर्दन में बैग टांग ली, लगता डॉक्टर रहे और कुछ नहीं जाना। वो वाला जहाँ टांगती है रे बाप,
ला तो मुड़ कटा करा अजब चूंकि कोई जानती हूँ। और हाथ उध इधर थोड़ा रखती है शोहर के गर्दन में, ला तो गियरवा यहीं बदलते कहलिए हाँ था ही नहीं राखन हेचुआम क्या राखो बोल हमारे 2.5 लाख दलो बेसी कबो देव दो 2.5 लाख देती है। पहले पैसा नहीं देता था तो औरतें पीछे पकड़ती थी, हैंडल नहीं हाँ पीछे पकड़ती थी औरतें सब देखती वो पुरन का बुढ़वा साइकिलिया में चला के लाता था बुढ़वन से पुरन का बुढ़वन बुढ़िया सब गोलकनी टपो के झील रहा मार पेटी चढ़ुआ नहीं मार उठा पता था बुढ़िया झूलो तना रहा ना। और अभी एकदम शर्ट के हाथों गर्दनों में देखे एकदम टाटा बाय बाय गुड नाइट मच्छरदानी सब कह देता है, चल दिया सब कह के चल देता है ना। बेगाड़ी तो सीधे मोड़ गया और जाके एकदम फल दुकान में खड़ा हुआ। ए फल वाला बढ़िया वाला 1-1.5 किलो बढ़िया छांटी पेक पेक बना बनी नहीं पेक पहले हमने बान ही लगे ली लेकिन पेक। फिर गया मिठाई दुकान, यहाँ देखा नहीं दुकाना बड़का दुकाना गया मलाई चमचम है बोल हाँ बोल एकदम आधा 1 किलो एकदम 300 रुपया मलाई चमचम पैक। फिर पैक करके घर आया तब तक बीवी आ गई, लड़का आया बोल की लल हाँ बोल सेब यार मिठाई तिठाई ले लो बोल हमारे माया सिंगाड़ा खाए बोल 10 गो सिंगाड़ा ऊपर से पैक। अगर बीवी कहते हमारे माया माटी खाए बोले टोकरी माटी पैक। बीवी कहते जाए शोहर पैक करता जाए और घर आएगा तो हाथ झुलाते 100% सही है। लेकिन याद रख उनको खिला वो मेहमान है, इनको खिला ये महान है, वो मेहमान है ये महान है। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के चेहरा देखोगे हज का सवाब मिलेगा, माँ आंचल उठाएगी दुआ में गारंटी हो जाए। आवाज हालांकि ठीक ठाक है, आप लोग थक रहे हैं ना। 1 घंटा बोलेंगे हजरत उससे ज्यादा नहीं बोल पाए। जब मैं जवान था, जवान जब था 2 घंटा बोलते थे, सही बता रहा हूँ जरा। अब मेरी जवानी खत्म हो गई, सब जीट जाट जान के थक में अंदर से खत्म है हजरत। ये अल्लाह का करम है कि जी रहे हैं। पर डे कल मालूम है 6 बजे ट्रेन पकड़ेंगे जाके 1 बजे उतरेंगे, फिर वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ेंगे तब उतरेंगे। सफ़र है, ये माँ की दुआ है, माँ की दुआ। नौजवानों माँ बाप की दुआ लेना, कसम खुदा की घर में बरकत होगी। और मेरी माँ बहने आपको हटिया बाजार नहीं जाना, मोड़ चौक चौराहा नहीं जाना है। तू घर पे बीवी बन के रहना, शोहर जाएगा बाहर या बाजार या मजार या अजमेर या कलियर, तू ना जाना, तू घर पे रहना। शोहर आए तू सलाम करना, सलाम करना, सिर्फ सलाम करना। और हाथ में पानी दे के बगल में बैठना। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है। मेरी माँ बहने आपको शोहर के हाथ में पानी देना है, जो ही आ जाए पानी दे दो, बगल में बैठ जा, कुछ मत करना, खाली बैठ के पूछ ले 2-4 बातें। किताबों में आया है जिहाद का सवाब मिल जाएगा। शोहर की रजा में रब की रजा है। आप तहज्जुद पढ़ ले, इबादत कर ले, 5 वक्त नमाज पढ़ ले, कुरान की तिलावत कर लिया करे। और अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है तो, लेकिन जब शोहर नाराज होगा ना इबादत कबूल होगी। शोहर जैसा भी है तेरे लिए शोहर है, तू आंचल उठा के रो रो के दुआ करना, शराबी शोहर भी नमाजी बन जाएगा। मेरी माँ बहने तू शोहर की खिदमत करना। और जब शोहर आ जाए तो उनके पाँव को दबाना, मोहब्बत करना। यानी शोहर से मोहब्बत का मतलब यह है कि शोहर से प्रेम करना, प्यार करना। आजकल का नौजवान प्यार, अरे बाप 12 साल ने बोलो बोल आई लव यू टू, अरे बाप टू कली टू क्या है रे पर तोनी मौलवी बुलाने नहीं बुझे पार भी तो नहीं जो हम कली लेकिन गांडे थनवा में बैठी तब बुझे पारो टू के आई लव यू बुरा नहीं है,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये शब्द रसूल पाक से कह सकते हो, गौसे पाक से कह सकते हो, नबी पाक से कहते हो, अपने माँ बाप से कह सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ या रसूल अल्लाह, इतना प्यार करता हूँ कि पांचों वक्त तेरे लाए हुए तोहफे को सीने से लगा के मस्जिदों में अदा करता हूँ। या रसूल अल्लाह, इतना प्यार करता हूँ, तेरी सुन्नत पे अमल करता हूँ। या गौसे आजम, इतना प्यार करता हूँ कि मैं शरीयत पे चलता हूँ। ए अम्मी जान, मैं इतना तुमसे प्यार करता हूँ कि तेरा चेहरा देख के घर से निकलता गुलगुलिया देखेगा आई लव यू, चोर के देखेगा आई लव यू। अरे आई लव यू बुरा थोड़ा है, लेकिन गलत इस्तेमाल करोगे क्या है? सही इस्तेमाल कर। बल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, ये दिल है दलदल, अरे दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल नहीं दलदल है। अरे दिल रसूल पाक को दे दो, रब ने बनाया है दिल, यहाँ वहां मत दो, दिल रसूल पाक को दे दो और सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। इसलिए मेरी माँ बहने, जब तेरा शोहर आ जाए तू शोहर के बगैर बोले खिदमत कर लेना, सेवा कर लेना। जो बीवी शोहर के बगैर कुछ बोले शोहर के पाँव को दबाती है, सर पे उंगली फेरती है, शोहर के उंगली चटकाती है, यानी बिन बोले जो बीवी शोहर की खिदमत करती है, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करोगे, उतना सवाब घर बैठे तुम्हें मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले पाँव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, जगदीशपुर के ऊपर यहाँ बहू बेटी सब बेचारी सब दूध के धौल है, यहाँ दबाती है। उधर के बात बता रहा, ये लोग सोचते हुए मौलाना कहाँ से हकाले रे बाप, हमने के दूध की धौल है क्यों, लेकिन हम नहीं जाना यो, लेकिन काहे कहो चल जाओ तखन फोन करी कह दो, कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, कसम क्या मजमा है, हिल नहीं रहा हजरत। कमरुल जमान साहब, नसीम साहब, जलसा 100 नहीं 102% कामयाब। बड़ा बड़ा जलसा करते हैं हजरत, मत कीजिए, पैसा बचाइए और मदरसों में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए। 50,000 का शायर की ज़रूरत नहीं है, 5,000 का शायर बहुत अच्छा काफ़ी आपके लिए। धुन मत सुनिए, नाच सुनिए। आजकल को मिजाज बना लिया है, अपने इलाके का शायर मुकर्रिर खड़ा होगा, बैठ 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 बैठ, और वही गुजरात वाला आकर के 50,000 लेके कलकत्ता वाला, वाह क्या, अरे 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 क्या नारे तकबीर, कसम खुदा, खाली वही वही कलमा वही पढ़ता डेली, एक ही शेर पढ़ता ना, वही पढ़ेगा ना, है ना। ये वो नहीं पढ़ता है, अंधेरी रात है, सूना जंगल सूना, अरे 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 दोबारा नारे तकबीर, क्या पढ़े हजरत, क्या पढ़े, ले नारा दे नारा। और अगर यही शेर ये लोग पढ़ दे, है ना, यही वाला पढ़ दे, रात अंधेरी है ना, सूना जंगल, बैठान बेटा की पढ़े लगा, मतलब इसको खाली मुंह देखना कौन मुंह से निकल, कलाम तो सुनना नहीं, वही कलाम तो ये भी पढ़ सकता है, लेकिन खाली धुन पे मत जा। अरे नबी की नात पढ़ने वाले को देख किस मोहब्बत में पढ़ रहा है। चेहरा रसूल की बारगाह में नहीं देखा जाता, अगर चेहरा देखा जाता तो हजरत बिलाल हबशी तमाम सरदारों में गुलाम था, लेकिन वो सबका इमाम बन गया। चेहरे से इस्लाम में नहीं, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। मेरी माँ बहने, तू अपने श्रृंगार को करती हो करो, कोई मौलाना नहीं कहेगा कि श्रृंगार करना गुनाह है, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं,
चेहरा सजाना गुनाह नहीं। जो कोई औरत अपने चेहरे को सजाती है, काजल लगाए, पाउडर लगाए, चेहरा को जो साफ पाक क्रीम हो वो लगाए, अपने बाल, सर के बाल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, यानी जो औरत श्रृंगार करती है वो श्रृंगार गुनाह नहीं होता। अगर वो शौहर के नाम का श्रृंगार करे, जो मेरा शौहर डाक बंगला या गिरिडीह या मधुपुर या जगदीशपुर से आएंगे, थोड़ा सा कपड़ा बदल लेंगे, माथा झाड़ लेंगे, थोड़ा काजल उजल लगा लेंगे, थोड़ा चेहरा सजा लेंगे, ताकि शौहर देखेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर जो बीवी अपने शौहर के नाम पे श्रृंगार करती है, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, माँ बहने उतना सवाब घर बैठे मिलेगा जो अपने शौहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना बुरा नहीं है, बन संवर के सजे शौहर के लिए वो सवाब है। और वही श्रृंगार उल्टा कर ले, दूसरों को दिखाए, काजल पाउडर लगा के पिड़का में बैठ के डकर चकर यहाँ वहाँ देखे, हटिया बाजार में जाके एकदम झगड़ा कर, जहाँ वहाँ चले जाए, अपने चेहरे को गैरों को दिखाए। क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, मैदान महशर में हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे को गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, खुदा के वास्ते पूरा श्रृंगार करना, लेकिन शौहर के नाम का श्रृंगार हो, सवाब होगा। गैरों के नाम करोगे अजाब होगा। आजकल गैरों के सजती है, संवरती है, लड़कियां मोबाइल रखती है, बिहार घर जाने लगी, 6 गो कपड़ा, फेयर एंड लवली, फेस वॉश, लगता सैलून खोले जल एकदम पेगा तो ठूस जहाँ बाराती टाइम हो गया, पर्याप्त करो बरियता ने, पर भार कर पूछब करो, को पोचड़ा मारब करो, बन सवर के तैयार ला तो बरियता यकरी दिखे लिया। वहाँ शोहर नहीं रहता, गैर को अगर दिखाने की नियत है तो गुनहगार है, तो फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जा। शोहर आएंगे सलाम करना, गरीब की झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगा। लेकिन नहीं, आजकल वो सिस्टम नहीं है। मेरी माँ बहने, शोहर को सलाम करना आजकल कौन औरत करती है? करती है? नहीं करती, नहीं करती। कसम खुदा कि हम लोग इतनी तकरीर कर दिए, इतनी तकरीर कर दी, लेकिन आज तक किसी औरत ने शोहर को सलाम नहीं की। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, रबीउल अव्वल के चांद बीत गया, 11वीं का आ गया, नहीं, एक दिन ईद में, एकदम ईद में जीद, ईद में एक दिन 5G सलाम करेगी, एकदम पीन ओढ़ के सफर के तैयार। ईदगाह में ईद की नमाज खत्म हुई, ताल दूरिया पर हुलकब करो, तोरा पाया और नहीं रहे, ऐ तेरा पाक सलाम करबो बेटा, एक बच्चर के बाद मौका लागल हो बेटा, ये HD सलाम हो तो घर। कसम खुदा एकदम बीवी घुस रही है, बाहर हो रही, की भेलो बोलो कर पाया आओ ईदगाह वास, पहले सलाम कर ले तब कुछ। जो ही दरवाजे पे कदम रखी, अस्सलामु अलैकुम, HD। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, कोई मतलब। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन होता, जो ही मौला अली बाहर से होते, फातिमा काम छोड़ती, पहले शोहर को सलाम करती। और एक दिन फातिमा अंदर थी, मौला अली ने सलाम किया, या हड्डी के अगल बगल जाने वालों जलसों में, अब की जुम्मा पढ़ के तू घर जाना, तेरी बीवी सलाम ना कर रही है, तू रवाज पैदा करना, अब की जुम्मे में तू अपनी बीवी को सलाम करना। अपनी बीवी को दूसरे वाला ने चूरे जावे दूसरे वाला कर दे, अपनी बीवी को सलाम करना। तेरे घर में हजरत अली की सुन्नत अदा होगी, नबी की सुन्नत अदा होगी। यही तकरीर कर दिए, शिकारी पड़ा दुमका तरफ सरस डंगाल में। एक लड़का याद कर लिया, जुमा पढ़ के आया, का झारखंडी बाबा ने कहा है बीवी सब तो नहीं करती, अब हम ही करेंगे। इधर से जुमा पढ़ के घर घुसा, बीवी कुछ कर रही थी, शोहर डायरेक्ट गया घर, कहा बीवी को अस्सलामु अलैकुम, बीवी धाए से खड़ी, बोलते हैं धा धा कह लागले इसका,
बोला सलाम वालेकुम। बोल जुम्मो दिन तो थथनुआ ठीक नहीं रहा तो की रहा। फिर बोला सलाम वालेकुम। बोल लागो तो हम आकाश गुलल रहे छी ना नहीं आता तो भी जुम्मा सलाम करी चेक करी खाली मुँहे तक तो की बात हो मार भी किए छे। हाथ में सलाम कलाम थोड़ो जानता है, सलाम की सुगत नहीं करती है। सही बता रहे, कितनों खिला पिला दो, पकौड़ी चौप सिंगाड़ा सब होटल बंद हो गया, लेकिन सलाम चालू अभी तक नहीं हुआ। इसलिए मेरी माँ बहने तू कनीज़े फातिमा बन जा। गौसे आजम बड़े पीर कैसे बने? अरे माँ इतने पारसा थी कि जिंदगी में गैरों के तरफ कभी नजर नहीं उठाई। इसलिए निगाहे वली में वो तासीर देखी। हजरत जल साहब का प्रोग्राम था 12 तक, 1:15 बज गया, मैं 1.5 घंटा बोल दिया हजरत, इससे ज़्यादा बोलवाइएगा तो नहीं एगो किडनी दाम 13 लाख भे गए। एक दिन का मसला नहीं भैया। मेरी तकरीर सुनना हो, यूट्यूब जो है न्यू सुन्नी नेटवर्क चैनल देख लीजिए, सब्सक्राइबर कर दीजिएगा ताकि कुछ मेरा भी फायदा हो जाए। न्यू सुन्नी नेटवर्क, न्यू सुन्नी, नया सुन्नी जैसा होता ना, न्यू सुन्नी नेटवर्क का ये मेरा अपना चैनल है। थोड़ा सा सहयोग कर दीजिएगा ताकि चैनल चल जाए मार्केट में। हाँ, न्यू सुन्नी सब अपने अपने मोबाइल खोल के उसको है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग और इशारा भी हो रहा है माशाल्लाह। मेरी तकरीर ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह कह दिए यूट्यूब चला जाना, 3 गो आदमी कलम लेके खड़ा हो गया। बल झारखंडी बाबा यूट्यूब जम भाड़ा कते लागो। बल यूट्यूब जावत कते भाड़ा लागतो, बस चले न। 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। क्या है? 99 39 10 35 35। मैं करमाटांड विद्यासागर जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ। घोसबाद गांव का नाम है, पूरा कोई जानता है। सिद्दीक हसन झारखंडी विद्यासागर करमाटांड जामताड़ा। 99 39 10 35 35 नंबर नोट कर लीजिए। ना हो तो कमरुज़्ज़मा से नसीम साहब से संपर्क कीजिएगा। इंशाल्लाह 8-10 दिन पहले कॉल कीजिएगा, हाजिरी जरूर होगी। आज का जलसा 100 नहीं हजरत 102% कामयाब है। अल्लाह ताला इस कमेटी के नौजवानों को, गांव के सदर सेक्रेटरी, अराकीन, माँ बहनें, बहू बेटियां, मोहल्ले के आने वाले अगल बगल सबों की उम्र में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलाम।